गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और इस वक्त की बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे क्योंकि थोड़ी देर में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग होनी है और तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है। तो इसरो की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ये जानकारी दी गई है कि देरी जिस वजह से हुई, जो टेक्निकलिटी थी उसे अब दुरुस्त कर लिया गया है और अब इसकी थोड़ी देर में लॉन्चिंग हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले 7:30 से 8 बजे के बीच में इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन मौसम खराब हुआ, थोड़ी टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से इसको देर किया गया है। गगनयान का पहला परीक्षण आज ही हो जाएगा। पहले तकनीक खराबी की वजह से इसे थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया, लेकिन 10 बजे इसकी टेस्ट फ्लाइट लॉन्च होगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी थी, यानी कि ट्रायल आज ही होगा। थोड़ी देर पहले ट्रायल रोक दिया गया था, होल्ड कर दिया गया था, 5 सेकंड पहले ही इसको होल्ड किया गया था। और आरसी कपूर वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, न्यूज़ नेशन पर आपका स्वागत है। रॉकेट इंजन फायर नहीं हुआ था, इस वजह से इस मिशन को थोड़ा पोस्टपोन किया गया, लेकिन अब ये जानकारी है कि सारी टेक्निकलिटीज़ को दुरुस्त कर लिया गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये जो टेक्निकल फॉल्ट होता है, ये एंड मोमेंट में कितना पैनिक क्रिएट कर देता है? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि 5 सेकंड रह गए थे और हमें जो अचानक ये सामने बात आई कि हेल्ड तो लिखा हुआ था वहाँ, तो जाहिर है कि जो उम्मीद की गई थी कि अब ये लॉन्च होगा ही होगा, वो होने से रह गया। उसके बाद बताया गया कि वेदर की एक वजह थी और दूसरा इग्निशन को लेकर के प्रॉब्लम थी। तो अब जैसे इसरो ने फिर से अनाउंस किया है कि वो इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट समय अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि प्रॉब्लम कोई बहुत छोटी सी रही होगी। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो की ओर से लॉन्चिंग कर दी गई है। ठीक 10 बजे का वक्त तय हुआ था सेकंड लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट लॉन्चिंग को 5 सेकंड पहले होल्ड कर दिया गया था, लेकिन ये पहला परीक्षण जिसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप कौन दे रहे हैं? इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, यानी इसे आप सफल लॉन्चिंग कह सकते हैं। थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ क्योंकि ये सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, साइंस पे डिपेंड करता है, तो एंड मोमेंट टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से ऐसे मिशंस को थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पोस्टपोन कुछ ही पलों के लिए हुआ था। 10 बजे का इसका समय मुकर्रर किया गया था और फिलहाल आप देखिए कि इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक अच्छी खबर। ये तस्वीर आप देखिए, स्कूली बच्चे यहाँ पर शामिल हैं, पटा पड़ा है, उनका जोश कितना हाई है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान को लेकर जो हमारी सफलता रही है, उसकी जो इबादत पूरे विश्व में लिखी गई है, उसी के बाद से ऐसे किसी भी इसरो के प्रोजेक्ट पर जो जोश है वो हाई होना लाजमी है। और गगनयान अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसी की सफलता को लेकर आप देखिए बच्चों के अंदर कितना उत्साह है। तो आप देख सकते हैं इसरो के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। 17 किलोमीटर ऊपर जाकर वापस आएगा ये। श्रीहरिकोटा से गगनयान का क्रू मॉड्यूल लॉन्च हुआ है। हालांकि सुबह 8 बजे इसको लॉन्च होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू रहे जिसकी वजह से समय 10 बजे का मुकर्रर किया गया और सारी चीजों को जांचने के बाद 10 बजे इसकी सफल लॉन्चिंग हुई है। The crew module, current altitude 10 kilometers. तो अभी 10 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड इसका मापा गया है। फिलहाल जो जानकारी इसरो की तरफ से दी जा रही है, और देखिए इसरो के नारे बच्चों के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि साइंटिफिकली हमने जितनी सफलता पिछले कुछ सालों में हासिल की है, उसके बाद से मॉड्यूल की गति पूर्व निर्धारित तरीके से कम की जा रही है। यह ड्रोग पैराशूट के कर्षण के कारण होता है। The intent of drogue parachutes is to reduce the velocity of crew module from 145 meters per second to 51 meters per second. ये मिशन पूरा 8 मिनट 8 सेकंड का है। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से हैं। अवॉर्ड मिशन के लिए सिंगल स्टेज, लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम।
इसके जरिए पूरा प्रोसेस, हालांकि आज सुबह इसको टाला गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक इसकी लॉन्चिंग हुई है। बच्चों को यहाँ, चूंकि बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं, बच्चों को यहाँ पर रखा गया है, बच्चों को यहाँ बिठाया गया है। ये पूरा किस तरीके से प्रोसेस हुआ है, इसको We are देखकर at an बच्चों की altitude खुशी of यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4.7 kilometers. 8.8 मीटर का अब तक पूरी गतिविधियां इसका फासला पूर्ण निर्धारित तरीके किया गया से है। जारी हैं। और आप देखिए कि इसी को तय करता हुआ ये पूरा मिशन, इसे नाम ऊंचाई दिया धीरे गया है धीरे कम टेस्ट होते हुए व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1, TVD1 इसका मतलब है। और इसे गति लगभग आसान भाषा 50 में अगर आप मीटर प्रति समझेंगे सेकंड। तो इस मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर जो अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट हैं स्क्रीन वो पर देख सकते पृथ्वी हैं पर तो सुरक्षित ड्रोप लाने का पैराशूट सिस्टम है। तो ये उसी की लगभग टेस्टिंग है दरअसल। 5.6 आप कैसे देखिए मीटर किसी भी मिशन को व्यास जब आप 5 लॉन्च करते हैं उसमें कोई भी टेक्निकलिटी उस दौरान उसके उस रास्ते में आती है, और अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट हैं वो उसे वापस पृथ्वी पर लाने में इसकी मदद करेंगे, यानी उसको बिना डिस्ट्रॉय किए। तो इसे ऐसे आप समझिए, इसलिए मिशन इतना महत्वपूर्ण है। और इस मिशन के पहले भी कई आयाम हैं जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हैं, और इसलिए बहुत कौतूहल का विषय बच्चों के लिए ये बना है। और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की तरफ से जो नए नए आयाम लिखे गए हैं, सबसे ताज़ा प्रमाण उदाहरण इसका चंद्रयान है, उसकी सफल लैंडिंग है। इसी को लेकर अब बच्चों को साइंस और साइंटिस्ट इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स भी जो हमारे साथ जुड़े थे उनका यही कहना होता है कि ऐसे समय पर सिर्फ हमें याद किया जाता है, लेकिन इसरो ने जो आयाम स्थापित किए हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे उसकी व्याख्या की है पूरे विश्व भर में, ये अब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी कौतूहल का विषय बन गया है। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो ये बता पाते हैं कि ये इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्योंकि बेसिक नॉलेज सिर्फ साइंटिस्ट दे सकते हैं बच्चों को, बड़ों को, यानी देश के लोगों को। तो अब साइंटिस्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कि वो अपनी बातों को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने मिशंस को लोगों के बीच में जाकर आसानी से समझा सकें। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई है। तस्वीरें लॉन्चिंग के बाद की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। Indian Navy team is readily अगर सरल शब्दों में आप इसे समझें तो ये क्रू मॉड्यूल के साथ परीक्षण यान मिशन गगनयान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसका जो मैन है वो प्रक्षेपण के जरिए मानव को अंतरिक्ष में भेजने के और उसके महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। ये एक आप कह सकते हैं 2040 के लिए ये तैयारी हो रही है, और 4 साल से इसकी प्रिपरेशन की जा रही थी इसरो के द्वारा, जिसकी आज सफलता हम सबके सामने है लॉन्चिंग की। तो इन शानदार तस्वीरों को आप पहले भी देख चुके हैं, और इन तस्वीरों को आप जोड़कर देखेंगे तो आपको गर्व की अनुभूति होगी। इन तस्वीरों को आप जोड़कर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अब विज्ञान के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जय विज्ञान का नारा समझ में आएगा, जो चंद्रयान की सफलता के बाद उन्होंने विकास की राह में आगे बढ़ते हुए इसे जोड़ा था। अगर आप इन तस्वीरों को जोड़कर देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हिंदुस्तान यानी भारत आज कहाँ खड़ा है। आप इन तस्वीरों को जोड़कर देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि विश्व गुरु की भूमिका की बात जब की जाती है तो क्यों भारत का परचम इस वक्त पूरे विश्व पटल पर लहराया जा रहा है। ये परचम जो आसमान में इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे आप पैराशूट मिशन कह सकते हैं। सरल भाषा में अपने अपने नाम लोग देते हैं किसी भी मिशन को, और आप ये जब तस्वीरें देखेंगे तो आपको बबल की तरह एक पैराशूट है और वही आपको उड़ता हुआ आगे आगे बढ़ता हुआ अपने रास्ते चलता हुआ नजर आएगा। ये बहुत शानदार तस्वीरें हैं। आप देखिए तस्वीरें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन इस तस्वीरों ने भारत के नक्शे पे कई रंगत को छोड़ दिया है, और ये वही तस्वीरें हैं जो आपको जोश से लबरेज कर देती हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो आपका सीना चौड़ा कर देती हैं, और ये वही तस्वीरें हैं जब विज्ञान पर चर्चा हर एक पटल पर हमारे देश में हो रही है। ये वो तस्वीरें हैं जब विज्ञान पर आप आगे बढ़कर ये समझते हैं, ये जानते हैं कि इसमें अब और क्या स्कोप है उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जिन्हें शायद इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। यानी ये क्षेत्र अब सीमित नहीं रह गया है। आप इसे समझिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। बिल्कुल, तो बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग टचडाउन करेगा, और देखिए पहले किस तरीके से मिशन चंद्रयान, सूर्ययान और अब गगनयान की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपके सामने।
तो फिलहाल इसकी सफल लॉन्चिंग हो चुकी है और इसकी सफलता की तस्वीर ये बता रही है कि जब इसकी देखिए इसका टचडाउन होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे समझिए आप, टचडाउन हमेशा लॉन्चिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक टफ टास्क होता है साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि जो लैंडिंग है उसे किसी भी कीमत पर सॉफ्ट कराना होता है, चाहे चंद्रयान की क्यों ना हो या फिर ये जो आप अपना पैराशूट मिशन देख रहे हैं इसकी क्यों ना हो। तो टेक्निकलिटी की वजह से, क्योंकि इंजन में कोई दिक्कत थी, मौसम फेवरेबल नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जो इसकी लॉन्चिंग को पोस्टपोन किया गया। तो इसके टचडाउन को लेकर क्या हम ये देखेंगे कि मिनट टू मिनट जो पैरामीटर सेट किया गया है उसी दिशा में ये आगे बढ़ रहा है और क्या उतना ही सॉफ्ट टचडाउन इसका होने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आने वाले कुछ पल। तो बस थोड़ी ही देर में आप वो भी तस्वीर आपके सामने होगी। When the crew module touches down, eventually the main टेस्ट व्हीकल parachutes also will be एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ये ऊपर ले जाता हुआ आपके सामने है और फिर 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी एक पॉइंट पर अवॉइड जैसी स्थिति बनाई जाएगी और क्रू एस्केप सिस्टम को रॉकेट से अलग किया जाएगा। इस दौरान ये टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये क्रू ठीक काम कर रहा है। इसमें पैराशूट जो लगे होंगे जिनकी मदद से ये सिस्टम श्रीहरिकोटा तट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी होगी जहां ये टच डाउन करेगा। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, देख सकते हैं खुशी की लहर वैज्ञानिकों ये में। तमाम वैज्ञानिक जिनकी मेहनत है ये पिछले 4 साल की। jubilant ambience in the mission control center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. On your TV screens, the visuals live from the Bay of Bengal. तो सफलतापूर्वक उसने लॉन्चिंग की है और सफलतापूर्वक ही टचडाउन इस वक्त की बड़ी खबर। अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. We take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath. आप सभी दर्शकों को तो ये शुभकामनाएं। खुशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मेहनत की थी उसकी सफलता वैज्ञानिकों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है।